नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक मिथोलॉजिकल स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं। मिथोलॉजिकल पौराणिक कथाओं को मिथोलॉजिकल कहा जाता है। आप यहां पे देखेंगे आपको बहुत सारे नए नए इंपॉर्टेंट वर्ड्स वोकैबलरीज मिलने वाली है जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी भी नहीं होंगी, उसका मीनिंग नहीं पता होगा। स्टोरी तो इतनी अच्छी है, यानी कि वास्तव में ये तो सत्य घटना है, लेकिन यदि जो स्टोरी के रूप में सुनना चाहते हैं, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार, जो पहला अवतार था भगवान विष्णु का, कब हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो मछली के ऊपर कहानी है, कैसे बड़ी होती जाती है, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। स्टोरी के लास्ट में आपको है ना स्टोरी का सारांश भी बताने वाला हूँ। और एक हॉलीवुड की मूवी जो आई थी 2012 उसने इसकी मेन जो बोलना चाहिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसे उन्होंने क्या किया था, कॉपी कर लिया था और अपनी मूवी में उसे दिखाया था। वो आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए बने रहिए। आज की स्टोरी द स्टोरी ऑफ मत्स्य पुराण, मत्स्य अवतार यानी मछली का अवतार जो भगवान लिया था। तो मत्स्य यानी मछली संस्कृत शब्द है। एज अ डिस्क्राइब्ड इन अ वेदास एंड पुराणास, वेद और पुराण में जो डिस्क्राइब की गई है, व्याख्या की गई है, वर्णित है, उसके आधार पर एक कहानी, ये सत्य घटना। चलिए देखते हैं, आपको जरूर पसंद आएगी। इन एंसेंट टाइम्स, एंसेंट यानी क्या होता है, प्राचीन, बहुत पुराने को एंसेंट कहा जाता है। प्राचीन काल में देयर लिव्ड अ राइचस किंग, एक राइचस का मतलब है धर्मात्मा, धर्म को मानने वाले राइचस कहा जाता है। एक धर्मात्मा राजा रहते थे, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है। वहां रहते थे ऐसे नहीं बोलेंगे, बहुत बार हर बार बताता हूं, बट आप सभी को पता है हर वीडियो में कोई ना कोई नए सब्सक्राइबर जुड़ते जाते हैं, उन्हें समझाना जरूरी है। नेम यानी नामक या नाम के। मनु, आपने सुना होगा मनु के बारे में, बहुत से लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं एक्चुअल में मनु कौन थे। बाद में अंग्रेज जब आए, बाहरी लोग जब आक्रमण किए, तो बहुत सारे उसमें मिलावट कर दिए जानबूझकर भड़काने के लिए। लेकिन आप यदि स्टोरी को सुनेंगे आपको समझ आ जाएगा, है ना। तो उनका नाम क्या था, मनु। नोन फॉर हिज ट्रूथफुलनेस यानी सत्यनिष्ठा, है ना, उसे ट्रूथफुलनेस कहा जाता है। नोन जाने जाते थे, के साइलेंट है, ठीक है, के एन एक साथ हो तो वहां पे के साइलेंट होता है, साइलेंट लेटर है। डिसिप्लिन अनुशासन एंड डीप डिवोशन और गहरी भक्ति के लिए जाने जाते थे। कौन, राजा मनु। वन डे, एक दिन, वाइल परफॉर्मिंग हिज डेली, अभी देखिए यहां पे आपको नया वर्ड मिल रहा है, इसे आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो आप लोग ध्यान से सुन सकते हैं। अब्लूशन, अब बताइए अब्लूशन आपने सुना है कभी, अब्लूशन यानी क्या होता है, इसीलिए मैंने बोला स्टोरी को ध्यान सुनिए। डेली अब्लूशन, अब्लूशन का मतलब होता है स्नान, अपने रोज के। इन अ रिवर, नदी में, है ना, अपने स्नान के दौरान, अभिषेक के दौरान, मनु नोटिस्ड अ टाइनी फिश, मनु ने, नोटिस यानी ध्यान से देखना, ध्यान जाना उसे नोटिस कहा जाता है, उसी का सेकंड फॉर्म है नोटिस्ड। तो मनु ने देखा, टाइनी यानी होता है छोटी सी मछली, ट्रेम्बलिंग इन हिज हैंड्स। ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कांपते हुए, छटपटाते हुए। तो अपने हाथों में जब वो अभिषेक कर रहे थे, ऐसे जल चढ़ाते ना, ऐसे सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं हाथ में, तो उन्होंने देखा उनके हाथ में छोटी सी मछली थी और वो क्या कांप रही थी मछली, जैसे है ना मछली तड़पती है, कांपती है, आपने देखा, तो ट्रेम्बलिंग कहते हैं कांपना। हाथ में छटपटा रही थी, कांप रही थी। द फिश स्पोक इन अ जेंटल येट मिस्टीरियस वॉइस। देखिए मिस्टीरियस, जिसे रहस्यमय, उसे मिस्टीरियस कहा जाता है। द फिश स्पोक, मछली ने कहा, देखिए स्पीक का सेकंड में स्पोक, तो पास्ट सिंपल टेंस है। इन अ जेंटल यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बहुत ही कोमल लेकिन रहस्यमयी आवाज में। देखिए मछली बात कर रही है, छोटी सी मछली, धीरे से लेकिन रहस्यमयी आवाज में कहा। प्लीडिंग फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम लार्जर क्रिएचर्स, है ना। क्रिएचर्स यानी क्या होता है, क्रिएचर्स मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं प्राणी, है ना, उसे हम क्रिएचर्स कहा जाता है। तो उन्होंने कहा, प्लीडिंग यानी क्या होता है, विनती करना, याचना करना। फॉर प्रोटेक्शन, जिसे हम बोलते हैं सुरक्षा की। फ्रॉम लार्जर क्रीचर्स यानी बड़ी जीवों से, बड़ी मछलियों से अपनी प्राण की रक्षा करने के लिए याचना की है कि हे राजा, बड़ी मछलियों से, बड़े जीवों से मेरी जान बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मूव बाई कंपैशन, कंपैशन दया, रहम जिसे कहते हैं ना, उसे कंपैशन कहा जाता है।
मूव्ड यानी जैसे द्रवित हो जाना, है ना। करुणा से द्रवित होकर मनु प्लेस्ड द फिश इन ए स्मॉल वेजल, मनु ने रखा, प्लेस का सेकंड फॉर्म प्लेस्ड, द फिश मछली को, इन यानी होता है में, स्मॉल छोटे से, वेजल यानी बर्तन, वेजल कहा जाता है। एंड कैरीड इट विथ हिम, कैरीड यानी ले आया, कैरी करना, साथ में ले आना, विथ हिम अपने साथ, इट यानी इसे या उसे के लिए इट का यूज किया जाता है। अब मछली है तो जानवरों के लिए, इनके लिए इट का यूज करते हैं, ही सी का यूज नहीं करते, ज्यादातर आपने देखा होगा। तो उनके करुणा से द्रवित होकर मनु ने मछली को एक छोटे से बर्तन में रखा और उसे अपने साथ ले आए। छोटी सी तो मछली थी, ले आए, लेकिन हुआ क्या, अब देखिए। टू मनूस एस्टोनाइजमेंट, अब ये देखिए, ये आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। आपने एस्टोनिश सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाना। एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट, देखिए एस्टोनिशमेंट इसका मतलब होता है आश्चर्य होना, हैरानगी। मनु को आश्चर्य हुआ। द फिश बिगेन टू ग्रो रैपिडली, मछली बिगेन शुरू हुई, टू ग्रो, ग्रो यानी तो बढ़ना, रैपिडली यानी तेजी से। उसे आश्चर्य हुआ कि मछली बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी, यानी इतनी सी मछली थी छोटे से बर्तन में, इतने जल्दी बड़े होते गई, है ना। ये देखिए बड़े होते गई, ये बड़े होते गई। सून जल्दी ही, द वेजल बिकेम टू स्मॉल, अब वो जो बर्तन थी, इतने बड़ी बर्तन में जो छोटी सी मछली थी, अब मछली इतनी बड़ी हो गई, बर्तन से भी बड़ी, तो वो जो बिकेम हो गई, टू यानी भी या बहुत के लिए भी टू यूज किया जाता है, बर्तन भी बहुत छोटी हो गई। सो इसलिए मनु ट्रांसफर्ड इट टू अ पॉन्ड, तो मनु ने ट्रांसफर्ड यानी उसे स्थानांतरित कर देना, यहां से उठाकर उसे, टू प्रपोजिशन है, पॉन्ड यानी होता है तालाब या सरोवर, तो उसे एक तालाब में क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया, बढ़ने लगी, तो उसने तुरंत वहां से उठाया और उसे तालाब में डाल दिया। देन टू अ लेक, फिर एक सरोवर में, अब लेक झील जिसे कहते हैं, तो भाई इससे बड़ा तालाब है, तालाब से बड़ा झील, अब और बड़ी हो गई, तालाब में भी वो नहीं समा रही, तालाब से बड़ी होती जा रही है। अब कैसे करें, इसे तो जिंदा रखना है, मुझसे प्रार्थना की तो मैंने कहा है हाँ तुम्हें जीवित रखूंगा। फिर तालाब से उन्होंने लेक में ले गए, किसमें, झील में, उससे भी बड़े। एंड फाइनली, और आखिरकार, टू द वेस्ट ओशन, ओशन यानी क्या होता है, समुद्र को ओशन कहा जाता है, वेस्ट का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़े को वेस्ट कहा जाता है। विशाल महासागर में, विशाल महासागर में स्थानांतरित कर दिया अंत में, ठीक है। बर्तन से तालाब, तालाब से झील, झील से सीधा महासागर में, यानी इतनी बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, द फिश रिवील्ड इट्स ट्रू आइडेंटिटी, मछली ने, रिवील्ड यानी क्या होता है, पर्दा हटाना, जता देना, बता देना, उसे रिवील कहा जाता है। इट्स ट्रू आइडेंटिटी, अपनी असली पहचान रिवील की, अपनी वास्तविक रूप प्रकट किया, एज यानी के रूप में, लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ, भगवान विष्णु के रूप में उसने बताया कि वह स्वयं भगवान विष्णु के द मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु के ही वो मत्स्य अवतार है, उसने बताया कि मैं भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हूं। द लॉर्ड वॉर्न मनु ऑफ एन इम्पेंडिंग प्रलय, प्रलय आपने सुना था, प्रलय ग्रेट, तो आपने देखा प्रलय यानी क्या होता है, आप सभी देखे होंगे, बहुत ज्यादा, है ना, सब चीज अस्त व्यस्त हो जाना, पूरा, है ना, नष्ट हो जाना, विनाश हो जाना। द ग्रेट डेल्यूज, डेल्यूज का मतलब क्या होता है, डेल्यूज यानी बाढ़ आ जाना, जल प्रलय को डेल्यूज कहा जाता है, महान जल प्रलय, बहुत ज्यादा जल प्रलय, यानी पूरी दुनिया में जल ही जल हो जाना, जो कि आप लोगों ने मूवी में देखी होगी, लास्ट में आपको बताऊंगा। तो भगवान विष्णु ने मनु को चेतावनी दी, है ना, इम्पेंडिंग जिसे हम बोलते हैं प्रलय का आ जाना, महाप्रलय आने के बारे में चेतावनी दी। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है इम्पेंडिंग, देखिए इम्पेंडिंग का मतलब होता है उपस्थित होना, नजदीक का, निकट का, पास का, उसे हम इम्पेंडिंग कहते हैं, यानी बहुत ही प्रलय जो बहुत पास आने और नजदीक आने वाली थी, इतना प्रलय, कौन सा, ग्रेट डिल्यूज, जो मैंने आपको बताया कि महाप्रलय, पूरा जलमग्न हो जाना। दैट वुड सबमर्ज, सबमर्ज यानी क्या होता है, सबमर्ज यानी डुबा देना, उसे सबमर्ज कहा जाता है। वुड, विल की जगह वुड का यूज किया गया है ना, डुबा देगा, ऐसे। द एंटायर वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया को डुबा देगा,
एंड डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ, और पूरे जीवन को नष्ट कर देगा। इतना बड़ा महाप्रलय आने वाला है। मत्स्य इंस्ट्रक्टेड मनु, तो भगवान मत्स्य जो थे इंस्ट्रक्टेड, निर्देश दिया मनु को, टू बिल्ड, बनाने का, अ स्ट्रॉन्ग आर्क। अब स्ट्रॉन्ग आर्क यानी क्या होता है? मजबूत नाव को भी आर्क कहा जाता है, मजबूत बड़ी नौका बनाने की। एंड गैदर द सीड्स, और गैदर इकट्ठा करने की, सीड्स यानी होते हैं बीजों को, ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, जितने भी लिविंग बीइंग हैं, जिसे हम बोलते हैं जीवित चीजों की, चाहे वो पेड़ पौधों के रूप में हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, तितली हो, जो भी हो, चाहे मनुष्य हो, तो उनके बीजों को, जिनका बीज मिले, या एक एक दो दो जोड़ी हर एक जानवर का रखने के लिए कहा है ना। देखिए सैक्रेड हर्ब्स, सैक्रेड यानी पवित्र, हर्ब्स यानी जड़ी बूटी, पवित्र जड़ी बूटियों को। एंड द सप्तर्षि, सप्तर्षि यानी 7 ग्रेट सेजेस, जो 7 ऋषियों को सप्तर्षि कहा जाता है। तारा भी आपने देखा होगा ऊपर। He also told मनु टू प्रिजर्व द वेदास, और उसने ऑल्सो यानी भी, टोल्ड कहा, मनु को कहा, प्रिजर्व, प्रिजर्व यानी संरक्षण करना, द वेदास, और उन्होंने मनु को वेदों की रक्षा करने के लिए भी कहा। द इटर्नल सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, इटर्नल सोर्स जिसे हम बोलते हैं शाश्वत स्रोत को इटर्नल सोर्स कहा जाता है। ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज जिसे हम बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान को स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। के साइलेंट है, डी साइलेंट है। तो उन्होंने मनु को, जो राजा थे, बताया कि बनाया, मतलब बोला कि बहुत बड़ा नाव बनाओ, सभी है ना बीजों को, जड़ी बूटियों को और सप्तऋषियों को एकत्रित करो, और जानवरों के जोड़ियों को इकट्ठा करो, और वेदों को एकत्रित करके संरक्षित करो। विच वर इन डेंजर, जो खतरे में था, और बीइंग स्टोलन बाय द डेमन हाइग्रीव, हाइग्रीव नाम था उनका, जो ऑफ बीइंग स्टोलन, देखिए यहाँ पे पैसिव में यूज किया गया है, जो क्या था? खतरे में था। किसके द्वारा? राक्षस हैग्रीव द्वारा चुराए जाने के खतरे में था। हैग्रीव नाम का राक्षस था, तो उन्हें डर था कि जब प्रलय आएगा उस समय हैग्रीव राक्षस क्या कर लेगा? वेदों को चुरा लेगा, तो भाई बचाओ। हु सॉट टू प्लंज द यूनिवर्स इनटू इग्नोरेंस, हु सॉट, जिसने क्या किया था? जो चाहता था, क्या करना चाहता था? टू प्लंज, डुबाना चाहता था, यूनिवर्स, ब्रह्मांड को, इनटू इग्नोरेंस, अज्ञान में, उसे इग्नोरेंस कहा जाता है, अंधकार, अज्ञान। तो जो हैग्रीव राक्षस द्वारा चुराए जाने के खतरे में थे, जो ब्रह्मांड को अज्ञान में डुबोना चाहता था, वो सोचता था कि भाई वेद पुराण को ही नष्ट कर देंगे तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, तो यही चाहता था। भगवान विष्णु ने ऐसे ऐसे बात मनु को कही। When the time arrived, जब समय आया, डार्क क्लाउड्स कवर्ड द स्काई, डार्क क्लाउड्स यानी काले काले बादलों ने आसमान को ढक लिया, कवर का सेकंड फॉर्म कवर्ड, एंड रिलेंटलेस, है रिलेंटलेस यानी क्या होता है? जिसे लगातार को रिलेंटलेस से कहा जाता है। रेन्स फ्लडेड द अर्थ, और लगातार बारिश से, फ्लडेड यानी होता है बाढ़ आ जाना, द अर्थ, धरती जलमग्न हो गई, पूरे धरती पर ही बाढ़ आ गई, पूरे जल ही जल, कोई धरती बचे ही ना, महाप्रलय आ गया। माइटी ओशंस, माइटी शक्तिशाली, ताकतवर महासागर, रोज इन, रोज यानी होता है राइज का रोज होता है, सेकंड उफान आ जाना, रोज इन फ्यूरी जिसे हम बोलते हैं प्रचंड, है ना, डिजॉल्विंग माउंटेन्स, और जो पहाड़ों को डिजॉल्व कर रहे हैं क्या होता है? नष्ट कर देना, है ना, डिजॉल्विंग, घोल देना, डिजॉल्व कर देना। एंड फॉरेस्ट अलाइक, प्रचंड क्रोध से पहाड़ों और जंगलों को एक समान रूप से नष्ट कर दिया। एज, जब, केओस, केओस आपने सुना, केओस है ना अव्यवस्था, अराजकता, गड़बड़ी को केओस कहते हैं। जब गड़बड़ी, है ना, रेन जिसे हम बोलते हैं फैल जाना, बढ़ जाना, तो जब अराजकता चारों ओर फैल गई, मनु बॉर्डर्ड द आर्क, मनु ने, सॉरी बोर्डेड, बॉर्डर नहीं है बोर्डेड, बोर्ड यानी क्या होता है? चढ़ जाना, बोलते ना बोर्डिंग टाइम हो गया आपका चढ़ने का, नाव में आपने सुना बोर्डिंग, जहाज में उसे बोर्डिंग कहा जाए, वही बोर्डेड है। बोर्डेड द आर्क, और मनु ने क्या किया? नाव में सवार हो गए, विथ यानी होता है से, अलिशी एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, है ना, मनु, अलिशी और सभी जीवों के साथ नाव में सवार हो गए। द डिवाइन फिश अपीयर्ड, अब वो जो दिव्य मछली थी प्रकट हुई, जो भगवान विष्णु की दिव्य मछली अब प्रकट हुई,
शाइनिंग विथ सेलेस्टियल ब्रिलियंस। सेलेस्टियल ब्रिलियंस क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं दिव्य चमक को सेलेस्टियल ब्रिलियंस कहते हैं, जो दिव्य चमक से दमक रही थी। मनु टाइड द आर्क टू मत्स्य हॉर्न, तो मनु ने टाइड यानी बांध दिया आर्क नाव को टू मत्स्य हॉर्न, तो वो जो मछली की जो सींगे थी, है ना, बहुत सारे मछली आपने देखा होगा सींग जैसे निकली होती है, वहां पे उसने क्या किया, यूजिंग द सैक्रेड सर्प एंड वासुकी एज अ रोप, तो वासुकी नाग को एक रस्सी के रूप में, है ना, बना करके, क्योंकि साधारण सी जो रस्सी थी वो तो भाई इतने जीवों की, इतने बड़े नाव को महासागर के प्रलय से सहन नहीं कर पाता, इसलिए वासुकी नाग को रस्सी बना करके उसे मत्स्य अवतार की जो सींग रूपी जो है ना, सींग थे ऐसे मान ली मछली है, तो ये सामने आपने देखा होगा ऐसे निकले होते हैं ना, आपने देखा होगा ये, तो उसमें क्या करें, बांध दिया गया, उसे बांध दिए। उसके बाद एज अ रोप यानी होता है रस्सी के रूप में, गाइडेड बाय द लॉर्ड, और भगवान विष्णु के मार्गदर्शन में, द आर्क सेफली फ्लोटेड ओवर द टर्बुलेंट वाटर्स। टर्बुलेंट वाटर यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं अशांत जलधारा को टर्बुलेंट वाटर्स कहा जाता है, और सुरक्षित रूप से, फ्लोटेड यानी बहना, तैरना, ओवर द टर्बुलेंट वाटर्स। नाव अशांत जलधाराओं पर सुरक्षित रूप से तैरती रही। ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस दौरान, मत्स्य इम्पार्टेड प्रोफाउंड विजडम, इस दौरान मत्स्य ने, है ना, क्या क्या, इम्पार्टेड प्रोफाउंड विजडम, जिसे हम बोलते हैं गहरी, है ना, विजडम यानी बुद्धिमानी, नैतिक चीजें, तो उन्होंने मनु को एक्सप्लेनिंग समझाया, द लॉस ऑफ क्रिएशन, जिसे हम बोलते हैं शाश्वत सिद्धांत, और क्रिएशन नियमों को समझाया, उत्पत्ति के सिद्धांत को सिखाया, मोरल ऑर्डर, जिसे हम बोलते हैं शाश्वत सिद्धांत को, नैतिक व्यवस्था को मोरल ऑर्डर कहा जाता है, एंड द इटर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ धर्मा, इटर्नल प्रिंसिपल, जिसे हम बोलते हैं, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, शाश्वत सिद्धांत को इटर्नल प्रिंसिपल्स कहा जाता है, ऑफ धर्मा टू मनु। तो भगवान मत्स्य ने मनु को सृष्टि के नियम, नैतिक व्यवस्था और धर्म के शाश्वत सिद्धांत की व्याख्या करने की गहन समझ, देखिए प्रोफाउंड विजडम यानी कहते हैं ग्रहण समझ, गहन, गहरी को प्रोफाउंड, गहरी समझ प्रदान की, ज्ञान दिया उन्हें उस समय। आफ्टर स्लेइंग द डीमन, स्लेइंग यानी क्या होता है, वध करना, हत्या करना, उसे स्लेइंग कहते हैं। तो राक्षस का वध करने, एंड रिकवरिंग द सैक्रेड वेदास, और पवित्र वेदों को प्राप्त करने के बाद, मत्स्य इंश्योर दैट डिवाइन नॉलेज वॉज रिस्टोर एंड प्रोटेक्टेड फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो मत्स्य ने, है ना, इंश्योर दैट, उन्होंने सुनिश्चित किया कि डिवाइन नॉलेज, दिव्य जो ज्ञान था, वॉज रिस्टोर्ड, पुनः स्थापित करना, पुनर्स्थापित करने को रिस्टोर कहा जाता है, एंड प्रोटेक्टेड, सुरक्षित करना, फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो उन्होंने भावी पीढ़ियों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए पुनर्स्थापित और संरक्षित किया गया, किन्हें, वेद पुराणों को, हमारे जो जितने भी जड़ी बूटी और भी अलग अलग प्रकार के जो भी ज्ञान थे, नियम थे, सिद्धांत थे। When the flood finally subsided, है, सबसाइड यानी क्या होता है, सबसाइडेड जिसे हम बोलते हैं थम जाना, जब बाढ़ आखिरकार थम गई, मत्स्य गाइडेड द आर्क टू द पीक ऑफ द हिमालय। तो मत्स्य ने क्या किया, गाइडेड द आर्क, यानी जिसे हम बोल सकते हैं गाइड करना, मार्गदर्शन देना, आर्क यानी नाव को, टू द पीक्स ऑफ द हिमालयास, हिमालय के पीक यानी सबसे ऊपर हिस्से को पीक कहा जाता है। लाइफ बिगेन अन्यू, है ना, अन्यू यानी फिर नया स्थापित, फिर से नाव को हिमालय की चोटियों तक पहुंचाया, क्योंकि भाई हिमालय सबसे ऊंची थी, वहां तक जल, है ना, नहीं पहुंच पाया, सबसे ऊपर। लाइफ बिगेन अन्यू, और जीवन फिर से पुनर्जीवित हुआ। प्यूरिफाइड एंड रिन्यूड, प्यूरिफाइड यानी पवित्र होना, जीवन का नया आरंभ हुआ, शुद्ध हुआ और पुनर्जीवित हुआ। मनु बिकेम द प्रोजेनिटर ऑफ ह्यूमन काइंड, है ना, प्रोजेनिटर ये नया वर्ड आपको मिला होगा, जिसे हम बोलते हैं जनक, उसे प्रोजेनिटर कहा जाता है। पहले बोलते हैं मनु ही, है ना, पहले माना प्रोजेनिटर कहा जाता है, ऑफ ह्यूमन काइंड, मनुष्य के।
एंड द वर्ल्ड वॉज रिबर्न अंडर द गाइडेंस ऑफ डिवाइन ऑर्डर। और वर्ल्ड और दुनिया है ना, रिबर्न यानी पुनर्जन्म होना, अंडर यानी के अंदर, के नीचे, द गाइडेंस ऑफ डिवाइन ऑर्डर, और दिव्य व्यवस्था के मार्गदर्शन में संसार का पुनर्जन्म हुआ। देखिए कितने एडवांस लेवल की वोकैबुलरी यहाँ पे आपको मिल रही है। दस, इस प्रकार द मत्स्य अवतार stands as a powerful symbol of preservation, protection and the triumph of knowledge। तो जिस प्रकार से है ना, इस प्रकार से मत्स्य अवतार संरक्षण, सुरक्षा और अराजकता पर ज्ञान की विजय पर एक शक्तिशाली, ये देखिए ओवर केओस, मैंने बताया था ना अराजकता को केओस कहा जाता है, के ऊपर ज्ञान की, रिमाइंडिंग ह्यूमैनिटी दैट वेन एवर, है ना, तो ज्ञान की क्या है, जीत है, प्रतीक है, शक्तिशाली प्रतीक है, उसे हम पावरफुल सिंबल कहते हैं। दैट रिमाइंडिंग ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी यानी मानवता, दैट वेन एवर राइचसनेस इज थ्रेटनेड, है ना, थ्रेटनेड यानी क्या होता है, जिसे हम भयभीत होना, खतरे में होना, जब भी धर्म खतरे में होता है, द डिवाइन विल ऑलवेज डिसेंड टू रिस्टोर बैलेंस। डिवाइन तो जो ईश्वर है, विल ऑलवेज डिसेंड, डिसेंड यानी अवतार लेना, नीचे आना, अवतरित तो डिसेंड कहते हैं, टू रिस्टोर बैलेंस, संतुलन बहाल करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो आप सभी को पता है मत्स्य अवतार के बारे में, आप सभी अब कहानी तो जान चुके हैं कि वास्तव में कथा क्या थी। एक छोटी सी मछली थी, जब मनु अपने नदी में जब वो नहाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, तो हाथ में छोटी सी मछली आती है, बोलते मेरी रक्षा कीजिए, बोले मैं आपका रक्षा करूंगा, मैं वो वचन देता हूँ, और उसे अपने कमंडल में, छोटे से कमंडल में क्या किया, मछली को डाल दिया और ले आए घर। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि मछली बड़ी होती गई, कमंडल से भी बड़ी, उन्होंने तुरंत उसको बड़े बर्तन में डाल दिया, बड़े बर्तन से और भी बड़ी हो गई, आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए, उन्होंने तालाब में डाल दिया, मछली कुछ ही देर में तालाब से भी बड़ी हो गई, बहुत आश्चर्य हुआ, जैसे तैसे करके उसे झील में मछली को डाला गया, मछली कुछ ही देर में झील से भी बड़ी हो गई, बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, ये कैसे संभव है, लेकिन क्योंकि उन्होंने, मनु ने वचन दिया था मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा प्राणों की, जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस मछली को महासागर में डाल दिया। मतलब महासागर से बड़ा और ही क्या होगा, जल, जहाँ पे इतना जल हो, वहां पर भी मछली ने अपना दिव्य रूप दिखाया, बहुत बड़ा अवतार लिया। उन्होंने राजा मनु को बताया कि मैं भगवान विष्णु का ही अवतार हूं, और क्योंकि अब बोलते ना सतयुग कलयुग, तो जब भी एक युग खत्म होता है तो महाप्रलय आता है, पूरा प्रलय आने के बाद पूरा फिर से नया स्टार्ट होता है, नया जन्म लेते हैं, तो अब प्रलय आने वाला, महाप्रलय होने वाला है, पूरी धरती नष्ट होने वाली है। तो तुम्हारा कार्य क्या है, तुम्हारा कार्य ये है कि जब पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी तो बहुत सारे पशु पक्षी, सब पशु पक्षी है ना, फल फूल, ये सब तो नष्ट हो ही जाएंगे, लेकिन आपको इसे नष्ट नहीं होने देना है। जो भी ज्ञान है, वेद पुराण है, जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, मनुष्य है, सबको आपको है ना, उनकी जोड़ियों को है ना, आपको नाव में रखना है। बहुत बड़ी नाव का निर्माण का है, मतलब सोच नहीं सकते इतनी बड़ी नाव, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जानवरों को, विभिन्न प्रकार के फलों के बीजों को सुरक्षित किया गया, संरक्षित किया गया, जड़ी बूटियों को रखा गया है ना, जो भी वेद पुराण धर्म ग्रंथ थे, न्याय, जो भी नियम बनाए गए थे, सब पुस्तकों को, सब महापुराणों को रखा गया, सुरक्षित रखा गया, जलमग्न ना होने दिया, नहीं उसके साथ ही नष्ट हो जाता। उसके बाद जब बहुत बड़ी नौका तैयार हुई, फिर मत्स्य अवतार जो भगवान के थे, उन्होंने वासुकी नाग के सहारे बांध करके उसे हिमालय की चोटियों तक ले गए, और धीरे धीरे जब प्रलय शांत हुआ, फिर नया जीवन का प्रारंभ हुआ। तो ये आपने देखा होगा, यदि आपने नहीं देखा आप देखेंगे, बहुत अच्छी मूवी लगी। मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा कि नकल किए क्या किए उन्होंने, वो तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे धर्म ग्रंथों को उन्होंने सहारा बनाया, और बहुत ही अच्छी मूवी है। 2012 आप सर्च कर लेंगे, आपको बहुत जगह मिल भी जाएगा, यूट्यूब में पता नहीं मिलेगा कि नहीं, 2012 करके है 2012। तो इस समय पूरी धरती नष्ट होने वाली थी, एक बार फैला था, आप सभी देखे 2012 में धरती नष्ट हो जाएगी ऐसे फैला हुआ था, आप सभी जान रहे हैं। उस समय मूवी बनी थी पहले कि 2012 में क्या होने वाला है, और मूवी शायद 10 साल पहले कुछ बनी होगी, मुश्किल से 2000 कुछ बनी होगी। मूवी में यही दिखाया गया है कि जो चाइना वाले हैं, चीन वाले, बहुत बड़ी बड़ी नाव तैयार करके रखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी नाव, वो भी चुपचाप तैयार करके रखे हैं वो लोग,
और उन्हें पता रहता है कि अब जब भी कभी ऐसे मतलब प्रलय आए, जलमग्न हो जाए धरती, तो हम उन नौका में बच जाएं। बड़े बड़े जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा धनवान लोग हैं, या जो बहुत ही अच्छी अच्छी नस्ल है ना, उन्हें हम क्या करेंगे, बचाना है। तो आप मूवी में देखेंगे ना, तो जब वो नाव के अंदर एंटर करते हैं, जो भी वहाँ के उसमें के हीरो जो हैं, जो बच्चे हैं, तो आप देखेंगे वहाँ अलग अलग जानवरों को भी नाव के अंदर दिखाया गया है। वो चाइनीज़ जो नाव है, बहुत बड़ी जहाज दिखाया गया है। शानदार मूवी आपको बता रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर केवल उन्हीं को टिकट मिल रहा था जो बहुत पैसे वाले थे, यानी कई कई हजार करोड़ में एक टिकट मिल रही थी। तो उन्हीं लोग को वहाँ पे जगह मिल पा रहा, किसी को पता नहीं था क्यों ऐसे हो रहा है, बाद में सबको पता चला। तो वहाँ पे दिखाया गया बहुत सारे जानवरों को अलग अलग जोड़ियों में रखा गया था, बहुत सारे मनुष्यों को, अलग अलग प्रकार के मनुष्यों को, अलग अलग जाति के, मतलब अलग अलग बोल सकते हैं किस्मों के, कोई है ना सांवले हैं, कोई गोरे हैं, कोई इस देश के, कोई उस देश के, ऐसे उन्होंने क्या किया था, उस नाव में रखा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान विष्णु ने कहा था, सभी किस्म के जानवरों को, मनुष्यों को, बीजों को रखना है। और उन्होंने जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्हें भी उन्होंने नाव में जगह दी थी कि आप लोग फिर से जब नई दुनिया बसेगी तो आप लोग क्या करेंगे, जीवन का शुरुआत करेंगे, फिर से हम जीवन का शुरुआत करेंगे। बिल्कुल यही स्टोरी, बस वहाँ पे मत्स्य अवतार नहीं वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि हॉलीवुड वाले हैं, ऐसे मानेंगे थोड़ी डायरेक्ट वो लोग। तो आप मूवी देखेंगे लास्ट में आपको समझ बिल्कुल यही। और वहाँ पर भी जल प्रलय ही आता है, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटते हैं, लास्ट में पूरी धरती जलमग्न हो जाती है। हिमालय से भी ऊंची ऊंची उसमें लहरें दिखाई गई है, जो आकर के पूरे उस नाव से टकराती है। बहुत सारी नाव रहती है और सब उसके ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। और जब जल शांत होता है तो दुनिया की एक सबसे ऊंची पहाड़, कोई केपटाउन में कुछ होया है, वहां पर वो लोग जाकर फिर से नई दुनिया बसाते हैं। वैसे यहाँ पर भी एक पर्वत था जिस पर ये जो सप्तर्षि ये सभी जो ले गए थे ना, इन सभी बीजों को, जीवों को, वहाँ से उन्होंने नई जीवन की उत्पत्ति की थी और हमारे वेद पुराण को सुरक्षित रखा था। तो देखिए बिल्कुल ये मत्स्य अवतार की जो स्टोरी है ना, आप जब 2012 आप देखेंगे तो एंडिंग में आपको लगेगा हम बिल्कुल कॉपी ही कर लिए हैं इसकी, बिल्कुल ऐसे लगेगी। तो बताएंगे आज की ये जो मिथोलॉजिकल स्टोरी थी, पौराणिक कथा थी, वो आपको कैसे लगी। इतने सारे न्यू एडवांस लेवल की वोकैबुलरीज थी कि पूछे ही मत। आप लास्ट में ही देखेंगे बहुत सारे आपको यहाँ पे एडवांस लेवल की वोकैबुलरीज मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके इंग्लिश की जो वर्ड्स पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट करेंगे आपको कौन सी वोकैबुलरी नई लगी, जिससे आप नहीं जानते थे, कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको स्टोरी पसंद आती है तो अच्छा लगा, नहीं लगा, कौन सी क्या इंप्रूवमेंट चाहिए या क्या वीडियो बनाऊं, कमेंट जरूर किया करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।